Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. City English School System, Rawalpindi, Ghulam Fatima Campus. We will start the lecture by reciting this dua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatal min lisani yafqahul qawli. पेज नंबर 29। आज जो हमारा टॉपिक है वो वायरस पे है। वायरस आर ए सेलुलर स्ट्रक्चर एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, यानी कि वायरस को हमने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया। ये ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर मीन्स दे आर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन सेल, ये एक सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है। वायरस आर पार्टिकल्स दैट लैक स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। वायरस का जब सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है सो दे लैक मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ठीक है। सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सेल्स में राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो जो वायरस है इसमें ये सब नहीं होता। वायरस आर द पार्टिकल्स दैट लैक स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। दे कैन नॉट कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली, जैसे नॉर्मली दूसरे सेल्स करते हैं। सब वायरस का जो सेल है उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। ओके। वायरस आर ऑन बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। द स्टडी ऑफ वायरस इज़ नोन एज वायरोलॉजी। जब हम वायरस की स्टडी को करते हैं तो हम कहते हैं उसको हम वायरोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बनता है कि वाई वायरस आर ए सेलुलर एंड व्हाट इज़ मेंट बाय वायरोलॉजी। सो वायरस की जो स्टडी होती है उसको हम वायरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो वायरस पार्टिकल जो है वो प्रोटीन कोट एंड कोर इज़ composed of DNA and RNA. So all virus have a central core surrounded by a protein coat. ठीक है। सब वायरसेस जो हैं they are surrounded by a protein coat. प्रोटीन की जो एक लेयर है या कोट है उससे जो है वो ये सराउंड हुए होते हैं। ओके। कोर कैन बी, अब वो कोर DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। फॉलोइंग आर द रीजंस वाई वायरस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम 5 किंगडम सिस्टम। अब ये रीजंस इन्होंने बताए हैं कि क्यों वायरस को 5 किंगडम सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया। फर्स्ट है कि वायरस में न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, सेल ऑर्गेनेलिस नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है। सेकेंड, दे डू नॉट फीड, रिस्पायर, एक्सक्रीट और ग्रो। ओके। बिकॉज दिस ये रिस्पायर नहीं करते, नॉर्मल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तरह ग्रो नहीं करते। थर्ड क्या है, वायरस डू रिप्रोड्यूस बट ओनली इनसाइड द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूजुअली द होस्ट सेल प्रोवाइड्स मटेरियल। वायरस जनरली तो वो ग्रो नहीं करते, लेकिन जब वो विद इन ह्यूमन बॉडी चले जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म में चले जाते हैं तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे DNA और RNA की डिस्कशन हुई है तो DNA इज़ अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड RNA इज़ अ राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। DNA जो है DNA इज़ अ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और RNA एक सिंगल स्टैंडर्ड होता है। DNA इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी में हो रही होती है उसके रिस्पॉन्सिबल होता है DNA, और उसको ट्रांसमिट करना वो RNA का काम होता है इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। सो जो वायरस है इट इज़ सराउंडेड बाय द कोर, प्रोटीन कोट, और कोर कैन बी DNA एंड RNA। और रीजंस मैंने आपको बता दिए कि क्यों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को ऐड नहीं किया गया। अब जो आपका लास्ट कॉलम है जिसमें आपको कोविड-19 के बारे में बताया है। कोविड-19 के नाम से तो आप लोगों को आइडिया है कि क्या है। इट इज़ नोन एज करोना वायरस। करोना इज़ ऑल्सो अ वायरस। ठीक है। एंड इट कॉज अ सिवियर इलनेस। ठीक है। जिस तरह से कॉमन कोल्ड हो जाता है। वायरस इज़ नोन एज सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस। अब ये एक पेंडेमिक है। ठीक है। ये एक वबा है,
एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है बाय क्लोज कांटेक्ट, ठीक है। एंड द वायरस स्प्रेड्स बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। जब कोई पेशेंट या पर्सन इज़ अफेक्टेड फ्रॉम द वायरस, जब वो कफ़ करता है, खांसता है या स्नीज़ करता है या सांस लेता है या बोलता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स उसके माउथ से बाहर आते हैं, उन ड्रॉपलेट्स में वायरस होता है, ठीक है। सो दीज ड्रॉपलेट्स कैन बी इनहेल्ड और लैंड इन द माउथ, ओके, और आइज़ ऑफ द पर्सन नियर बाय। मीन्स कि अगर आप किसी ऐसे पेशेंट के साथ इन कांटेक्ट हैं जिसको वायरस है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके नोज़, माउथ या आइज़ के थ्रू आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स हैं कोविड-19 के, वो फीवर है, ड्राई कफ है, टायर्डनेस है, ये माइल्ड सिम्टम्स हैं, ठीक है, जिसको आप विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन घर में ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी सीवियर सिम्टम्स हैं, दे आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड आपका जो है वो लंग्स डैमेज होना, ओके। वैक्सीन माइट प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग कोविड-19। वैक्सीनेशन जो है वो आपका प्रिवेंट कर सकती है, बचा सकती है कोविड-19 से, लेकिन इसकी जो मेडिसिन है अभी तक कोई नहीं आई। सो जो प्रिकॉशंस हैं कोविड-19 की वो ये हैं कि आप अवॉइड करें क्लोज कॉन्टेक्ट को, अपने हैंड्स को वॉश करें सोप के साथ एटलीस्ट 20 सेकेंड्स के साथ, सैनिटाइज़र यूज़ करें, कवर योर फेस विद अ क्लोथ फेस मास्क, ठीक है। क्लोथ फेस मास्क इन्होंने लिखा है, जो दूसरे मेडिकेटेड होते हैं वो भी आप ले सकते हैं पब्लिक एरियाज़ में जब भी आप जाते हैं। अपनी आइज़ को टच मत करें, नोज़ को टच मत करें, माउथ को टच मत करें। स्टे होम फ्रॉम वर्क, स्कूल एंड एरियाज़ लाइक जो पब्लिक एरियाज़ हैं, ठीक है। घरों में रहना जो है वो इसलिए बेनिफिशियल है कि क्योंकि आपका जो कांटेक्ट है वो पब्लिक एरियाज़ में लोगों से होता है, तो वो नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट जो पेज है, पेज नंबर 30, इसमें फ़र्स्ट आपको बता रहे हैं प्रियॉन्स एंड सेकेंड इज़ वायरॉइड, ओके। फर्स्ट जो प्रियॉन्स है, दे आर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स दैट आर कंपोज्ड ओनली ऑफ प्रोटीन, दैट इज़ यानी कि इनकी जो कंपोजिशन है उसमें सिर्फ प्रोटीन है। दे कंटेन नो डीएनए, इनमें डीएनए नहीं है, आरएनए नहीं है। दे कॉज डिजीज़ इन शीप, ये वायरस की टाइप्स है, ओके। दे कॉज डिजीज़ इन शीप्स एंड मैन, के शीप्स और इंसानों में ये बीमारियां फैलाती हैं। प्रियॉन्स जो है रेप्लिकेट भी होते हैं और रिप्रोड्यूस भी होते हैं। जो वायरॉइड हैं, दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, यानी कि ये आरएनए से बने हैं, लेकिन इनकी जो कोटिंग है वो नहीं हुई थी, और ये जो है डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में, लाइक पोटैटो में, एप्पल एट्सेट्रा। जो आप देखते हैं आपके पोटैटोज़ ख़राब हो जाते हैं या वायरस होता है एप्पल्स वगैरह में, तो वो वायरॉइड के थ्रू होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर से आपको एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दूंगी वो ये है कि इसमें हमने डिफरेंट स्पीशीज़ के जो है ना वो नेम्स जो हैं वो रख दिए हैं, ठीक है। ईच नेम हैज़ 2 पार्ट्स, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कह दिया। लिनियस was a person who introduced the naming system to give each organism a name consist of 2, मतलब हर ऑर्गेनिज्म का उसने एक साइंटिफिक नेम रख दिया था, कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर नेम्स। द फर्स्ट नेम, जो पहला नाम है उसको उसने जीनस कहा, और जो सेकेंड है उसको उसने स्पीशीज़ कहा, ओके। द सेकेंड नेम रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर स्पीशी। द जीनस नेम बिगेंस विद द कैपिटल लेटर। जो जीनस है, जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। द स्पीशी नेम जो है वो स्मॉल लेटर से होगा। सिंस ईच नेम हैज़ 2 पार्ट्स, सो इट इज़ कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मीन्स 2, ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। फॉर एग्जांपल, जो बायोलॉजिकल नेम है ह्यूमन बींग्स का वो है होमो सेपियंस, ओके। सो होमो का जो एच है वो बड़ा होगा, सेपियंस का जो एस है वो छोटा होगा, ओके। जो होमो है वो जीनस है और जो सेपियंस है वो स्पीशी है, ओके। आवर जीनस नेम इज़ होमो एंड स्पीशी नेम इज सेपियंस। अ जीनस may have many species, for example all cats belong to genus Felis including lion। तो जो
आपका जीनस है वो मिनी स्पीशीज़ का हो सकता है। जैसे कैट्स जो हैं वो फिलिस से बिलोंग करती हैं, लॉइन भी उसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंस क्या है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, हमने क्यों इसकी ज़रूरत क्यों आई। वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू बी अ साइंटिफिक नेम इन लेटिन, क्यों ज़रूरत आई हमें उन्हें लेटिन में क्यों उनको हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू उनको नेम्स दिए। वाई कांट वी यूज़ कॉमन नेम फॉर ऑर्गेनिजम्स, अ कॉमन नेम विल वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री जस्ट बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज यूज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस। डिफरेंट कंट्रीज़ की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो हर लैंग्वेज में वो अपना एक नाम किसी भी चीज़ को दे देते हैं। तो जो साइंटिफिक नेम है या जो बायोलॉजिकल नेम है या लैटिन में जो नाम रख दिया जाता है वो सेम रहता है, ठीक है, उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। हेंस देयर वाज अ नीड फॉर अ यूनिवर्सल लैंग्वेज सच एज लैटिन, इवन दोज हु स्पीक द सेम लैंग्वेज समटाइम यूज डिफरेंट कॉमन नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। जैसे ब्रिंजल है उसको हम बैंगन कहते हैं उर्दू में, बतून कहते हैं पंजाबी में, वक्तून कहते हैं सिंधी में। इज़ इट नॉट कन्फ्यूजिंग, मतलब हर लैंग्वेज में एक सब्ज़ी का, एक फ्रूट का अलग नेम है। सो इट्स बायोलॉजिकल नेम इज़ सोलेनम मेलेंगिना। ओके, फाइंड आउट द पंजाबी, सिंधी, पश्तो और अदर लोकल नेम्स और जर्मन, French, Spanish, Arabian, Russian, Chinese names of the following which will show the importance of the biological name. So जो बायोलॉजिकल नेम है उससे अगर आप उसको इंटरनेट पे लिखते हैं तो आपको वो वही चीज़ सामने आएगी। अगर मैं पंजाबी हो के भी सोलेनम मेलेंगिना लिखूँगी गूगल पे तो वो आपको ब्रिंजल ही देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वक्तून, बतून या बैंगन ये नाम लिखूँगी तो वो आपको डिफरेंट समझ में ना आए शायद, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम इस तरह रखा जा सकता है। अब आपको पोटैटो का और राइस का भी जो है वो साइंटिफिक नेम बताया हुआ है। पोटैटो का है सोलोनम ट्यूबरोसम और राइस का है ओरिज़ा डाइवा। अ साइंटिफिक नेम हैज़ एडवांटेज ऑफ स्टैंडिंग फॉर अ सिंगल काइंड ऑफ एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इसका एडवांटेज ये है कि आप एक सिंगल काइंड ऑफ एनिमल, प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में उस नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। या आप कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाएं, अगर उन्हें साइंटिफिक नॉलेज है तो अगर आपको कुछ खाना है, आपको उसका नेम अपनी लैंग्वेज में आता है तो आप उनको नहीं समझ आ रहा तो आप उसका साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस वाई वी पुट देयर नेम्स। 3.6 is conservation of biodiversity. The protection and preservation of all the natural resources needed for the existence and maintenance of life on earth is known as conservation. यानी कि वो जो प्रोटेक्शन है या जो प्रिजर्वेशन है तमाम नेचुरल सोर्सेज की जो हमें ज़रूरत है फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ की मेंटेनेंस के लिए, ज़रूरत के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वो पानी है, चाहे वो फ्रूट है, फूड है, जो भी है, ओके, जिससे हमारी सर्वाइवल है, उन सब चीज़ों की प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट ऑल दीज थिंग्स विच अफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द लाइफ ऑन अर्थ। Conservation biology brings together people and knowledge from many different fields to attempt to solve biodiversity crisis. Conservation biology tries to understand the effect of human activities. अब ये बताता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अर्थ पे, इकोसिस्टम पे, ठीक है। और फिर उसके मुताबिक जो है वो कौन कौन सी हमने तरीके यूज़ करने हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम करें, प्रिकॉशनरी मेजर्स लें कि हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो अफेक्ट ना हो या लाइफ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इकोसिस्टम में डिस्ट्रैक्ट ना हो। A species of plant or animal that no longer lives anywhere on earth is to be extinct. Okay, a species of plant or animal that no longer lives anywhere, ठीक है, जो कहीं पे भी नहीं है अर्थ में, उसको हम extinct कहते हैं, ठीक है। Many living organisms are in danger of becoming extinct.
यानी कि इसका मतलब ये है कि उन्हें दे आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, कि उनका नामो निशान ख़त्म ना हो जाए। द स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड endangered species. The Bengal tiger, panda, etc. are some examples of endangered species. Snow leopard, falcon, ग्रीन टर्टल एक्सेट्रा आर द इंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ पाकिस्तान, जिनका जो बहुत ही लेस क्वांटिटी में है या कम पाए जाते हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो भी पाए जाते हैं उनके भी एक्सटिंक्ट होने का जो है, उनके लॉस होने का या उनके ना होने का जो है वो उन्हें ख़तरा होता है, बिकॉज उस तरह से उनके लिए सर्वाइवल जो है वो नहीं है। दिस इज़ योर डायरी, पेज नंबर 29 एंड 30। जो आज हमने पढ़ा है उसकी आपने रीडिंग करनी है, लर्निंग करनी है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ वायरस ऑन योर नोटबुक्स। We will end the lecture by reciting the dua. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Fi amanillah students, hope you understand the lecture. Allah Hafiz.